नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार से प्लेटें टकराती हैं। आज उसी क्रम में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र है, किस स्थान पर आपका मैदानी क्षेत्र होता है और किस स्थान पर आपके पर्वतीय क्षेत्र है, किस स्थान को तटीय क्षेत्र बोला जाता है। तो उसी क्रम में चलते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल ले लें तो उसमें से अगर कुछ परसेंटेज अलग अलग कर दें तो उस दशा में आप देखिए कि आपके भौगोलिक प्रदेश किस प्रकार से हैं, उसको हम देखते हैं। आप जानते हैं अगर 10.7% भारत के क्षेत्रफल का ले लिया जाए तो 10.7% क्षेत्रफल पर आपका पर्वतीय भाग है। ठीक है, आपका कौन सा भाग है? पर्वतीय भाग है। और अगर 18.6% ले लें भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का तो वो आपका क्या है? पहाड़ियाँ हैं। उसी में अगर 27.7% हम ले लें, क्षेत्रफल का 27.7% काट लें तो आपका वो पठारी क्षेत्र होगा। और आपका 43% क्या है? मैदान है। ठीक है, 43% क्या है? मैदान है। अब उसी क्रम में हम चलते हुए भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन करते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप का क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है। ठीक है, और भारत के मैप में अगर दिशा का निर्धारण करें तो दिशा आप जानते हैं ऊपर की ओर उत्तर दिशा होगी और नीचे की ओर दक्षिणतम दिशा होगी। आपके पास में पूरब दिशा होगी, इधर पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन, लेकिन सबसे पहले समझते हैं उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा हुई है। पहली चीज, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रकृति के द्वारा हुई है। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप का जो विभाजन किया गया है, कितने प्रकार के क्षेत्रों में, कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो आपको हम बता देते हैं आंकड़ा क्या है। आंकड़ा कहीं कहीं आपको कभी कभी ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, तो आपके 4, अगर अधिकतम अंक 4 दिया गया है तो आप भौतिक स्वरूप को 4 प्रकार से मान सकते हैं। कहीं कहीं पर ऑप्शन में अगर 4 ना देकर 5 दे दिया हो, 3 दिया हो, 2 1 दिया हो, तो उसमें से आपको अगर टिक करना है तो आपको कितने प्रकार पर टिक करना है? 5 प्रकार पर टिक करना है। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी बेस्ड पर लें तो एनसीईआरटी में आपको आपके जो भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन किया गया है वो विभाजन 6 प्रकार से किया गया है। ठीक है, वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं आइए हम मैप में समझते हैं। मैप में आप समझते हैं बिल्कुल त्रिभुज की तरह मैंने आपको ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर में कुछ पर्वतीय क्षेत्र बनाए हैं। और यही आपका क्या है? ये अगर भारत के बीच से लें तो ये भारत का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ नीचे दक्षिणतम भाग देखेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका मैदानी भाग है। कौन सा भाग है? मैदानी भाग है, जहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है, तीसरा आप देखते हैं ये आपका इतना क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ पर कुछ भी उगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल डेल्टा की तरह हमने प्रायद्वीप बनाया है और ये प्रायद्वीप पठार का भाग है, यानी भारत के दक्षिणी भाग को ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इसलिए उसका विभाजन हम दक्षिण का प्रायद्वीप के रूप में करते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ भाग चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, दोनों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं, तो उस भाग को क्या कहते हैं? तटीय भाग कहते हैं। तो अगला विभाजन जो है आपका तटीय भाग के रूप में है। और आप जानते हैं भारत में कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो उसके आधार पर जो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन है उसको हम विभाजन किस रूप में किए हैं? द्वीप समूह के रूप में किए हैं। यानी हमने जो भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा है कितने प्रकार से पढ़ लिया है? 6 प्रकार से पढ़ लिया है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी भाग है, दक्षिण का प्रायद्वीप है, तटीय मैदान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और द्वीप समूह है। ठीक है, अब इसमें से एक एक टॉपिक को लेकर हम उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि वो भाग क्या है। अब देखिए, हमें सबसे पहले जानना है कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र कैसे हैं। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र
का सबसे पहले हमें जानना होगा कि विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार आप देख रहे हैं, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है। यानी पर्वतीय क्षेत्र जो स्टार्ट हुआ है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्रफल की ओर विस्तार हुआ है। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें कि भारत का उत्तर का पर्वतीय भाग कितनी लंबाई कवर करती है, तो आप देखेंगे वो कितनी लंबाई होगी, 2500 किलोमीटर होगी, 2500 किलोमीटर होगी। आप जानते हैं हमने कल हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताया था। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत बताया था। इसलिए जो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की रचना हुई है वो टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है, टर्सरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। कल हिमालय पर्वत के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था कि हिमालय पर्वत इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बनी है। वहाँ जहाँ पर टेथियस सागर था उसके अवसाद जब प्लेटें टकराई, भूसंचलन क्षैतिज दिशा में टकराई, तो उस कंडीशन में उनके अवसादी भाग ऊपर की ओर उठ गए, उसी को हमने हिमालय पर्वत कहा था। तो यानी हिमालय पर्वत को हम नवीन मोड़दार पर्वत कह सकते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंची चोटी होती है और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई होती है 5500 किलोमीटर। यहाँ पे औसत ऊंचाई की बात किए हैं। ठीक है, यानी अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 4000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई होती है। अगर उत्पत्ति की बारे में बात करें कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी 7 लाख वर्ष पूर्व सेनोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है। हिमालय पर्वत की लंबाई आपने पहले से ही देख लिया है कि 2500 किलोमीटर हमने बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिमालय की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई आपका 160 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाता है तो उस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि पूर्व में जितने भी पर्वत होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ऐसा किस रीजन से होता है? ऐसा उनके अभिसारी सीमांत बल अधिक होने के कारण होता है। इसलिए जब भी आप पूर्व की दिशा में जाएंगे, आप नेपाल की तरफ जाएंगे तो नेपाल में आप जानते हैं आपका सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और उसकी लंबाई 8848 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं हिमालय का वर्गीकरण। तो आइए हम मैप में देखते हैं कि हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो ब्लू कलर से है उसको हम ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं। उससे नीचे जो रेड कलर में है उसको हम लेसर या बृहद हिमालय जानते हैं। उसको क्या जानते हैं? बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, उससे नीचे अगर जाएंगे तो आपको बोलेंगे लघु हिमालय या उसको बोलेंगे लेसर हिमालय। और आपका चौथा प्रकार जो है शिवालिक हिमालय। आपने मैप में देखा 4 प्रकार के हैं। यानी हिमालय का वर्गीकरण हम कितने प्रकार में करेंगे? हिमालय का वर्गीकरण हम 4 प्रकार में करेंगे। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा क्या होगा? शिवालिक हिमालय। ठीक है, आपको हमने जितना ज़रूरी चीज़ थी इसमें हमने बता दिया है। अब कल के टॉपिक में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि हिमालय के वर्गीकरण में ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है और शिवालिक हिमालय क्या है। ठीक है, और जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो कृपया अगर आप सभी को ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में दिख जाएगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप सभी से। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सब एंजॉय कीजिए। जय हिंद।